Dear students, welcome back to English class. Let's continue with the chapter. Yesterday, I have seen the kindness of trees in the first stanza. Now today, I will go through second and third stanzas. First, I will recite the poem and after that, I will give you explanation. Now see it. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. In the second stanza, poet talks about the loftiness of the trees. Loftiness, बुलंदी, ऊंचाई. सेकेंड स्टैंजा में पोएट वृक्ष की ऊंचाई या उसकी बुलंदी के बारे में बताता है. द ट्रीज बीइंग टॉल आर द फर्स्ट वंस टू कैच द मॉर्निंग बीम्स ऑफ द सन एज इट राइजेस ओवर द हॉरिजन. द ट्रीज बीइंग टॉल, ऊंचाई के कारण, बहुत अधिक ऊंचे होने के कारण वृक्ष सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सबसे पहले इन वृक्षों पर ही पड़ती हैं. ऐसा लगता है कि ये वृक्ष क्षितिज तक फैले हुए हैं. द एक्सप्रेशन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन मेक द ट्रीज सीम टॉल एंड मेजेस्टिक, रीचिंग आउट टू द सन विद देयर मेनी आर्म्स. ये पंक्ति टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष बहुत ही विशाल ऊंचे हैं, इतने ऊंचे कि वो उनकी भुजाएं मीन्स इनकी तमाम शाखाएं विस्तृत आकाश तक फैली हुई हैं और जिन पर सूर्य की प्रथम किरण सबसे पहले पड़ती है. और they are the last to hold the light when evening changes into night, and they are also the last to hold the light before night sets in. और अंत में जब सूर्यास्त होता है तो अंत तक इस पर इसका प्रकाश बना रहता है. It seems as if the trees in a generous gesture bring in and hold the life-giving sunlight for the world's benefit. ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष अपनी उदारता दिखाते हुए जीवनदायिनी सूर्य की किरणों को विश्व के कल्याण के लिए अपने अंदर लेती और उन्हें रोक कर रखती हैं. Now see the third stanza. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. And in the last stanza, the trees sing a lullaby. Lullaby, लोरी. See the meaning. हम गुनगुनाना, धीमे स्वर में. ड्राउसी, निद्रालु, जब नींद आने लगती है. So in the finally in the last stanza, the trees sing a lullaby when the moon is up to put people to sleep. और अंतिम पंक्तियों में वृक्ष जब चांद धीरे धीरे आसमान पर ऊपर बढ़ने लगता है तो लोगों को सुलाने के लिए लोरी गाते हुए प्रतीत होता है. आफ्टर द डेज वर्क व्हेन पीपल आर टायर्ड एंड स्लीपी, द ट्रीज लाइक एन ओल्ड लविंग ग्रैंडमदर सिंग्स देम अ लुllaby of sleepy children long ago. This lullaby is the rustling leaves in a gentle way. Lullaby लोरी वो किस प्रकार से वृक्ष गाता है, जो
पत्तियां हैं जब धीरे धीरे बहती हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है ऐसा लगता है कि वो लोरी गा रही हैं। इसका मतलब प्राचीन समय में जो माएँ बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती थीं जब उन्हें नींद आने लगती थी, तो ऐसा यहाँ पर कवि ने बताया है कि जब धीरे धीरे रात होने लगती है, मतलब चांद धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ने लगता है और लोगों को नींद आने लगती है, तो वृक्ष लोरी गाने का काम करते हैं। लोरी मतलब धीरे धीरे उसकी पत्तियां, शाखाएं हिलती हैं और उनसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो लोरी गाकर लोगों को सुला रहे हैं और उसकी मंद पवन में लोगों को नींद भी आती है। तो इसलिए कवि ने ऐसा कहा है, एंड लास्ट लाइन, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और हमारी समझ से बाकी सब चीज़ों की अपेक्षा पेड़ सबसे ज़्यादा उदार और दयालु होते हैं। So, poem is over now, and I hope you have understood this well. And students, you have to write 8 lines poem. It's your homework, and after that you will learn. Okay? Thank you.